हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी, काफ़ी मोमेंटम में है जो कंपनी, ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में। क्या मोमेंटम है इसका, ये सब लोग जानते हैं जो टाटा मोटर्स के शेयर के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और चाहे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लोअर लेवल्स के ऊपर। तो आज भी देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज जो था 258.65 का था, ओपन होता है 260 के आसपास, हाई बनाता है 277.50 और लो था 258.85 का। अभी ये लाइव मार्केट में आप देख पा रहे हैं इसे 20 जनवरी 2:12 275 पे 45 पैसे, 6.5% की तेजी के साथ आज भी ये शेयर ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस लिए मोमेंटम में है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या टारगेट्स इसके हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और चार्ट के ऊपर ये कैसे दिखाई देता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो एक टेस्ला वाली थ्योरी थी जिसको मैनेजमेंट ने डिनाई किया है, वो कैसे इस शेयर के लिए बेनिफिट हो सकती है वो भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं आज का जो प्राइस है 275.40 पैसे, 6.5% की तेजी के साथ। अगर 5 दिन की भी एवरेज देखें 239 रुपये से शेयर 275 तक पहुंचा है। अगर 1 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 165 रुपीज़ से 275। 6 मंथ की बात करें 105 से 275। दिग्गज कंपनी है और इस टाइप से मोमेंटम दिखाना बड़े शेयर का, ये पेनी स्टॉक नहीं है, कोई छोटी कंपनी नहीं है कि सर्किट टू सर्किट चल रहा है जा इस टाइप से। आप देख सकते हैं 2.5 से 3 गुना पैसा इसने करके दिया है। और 1 ईयर के अंदर आप देखेंगे जब कोविड टाइम पे 23 मार्च को ये 60 रुपये के आसपास, 66 के आसपास ये शेयर पहुंच गया था। वहां से देखिए 4-5 गुना पैसा इसने कर दिया है, 4 गुना के आसपास। 52 वीक लो जो है 63.50, 52 वीक हाई 277.50। आज 277.50 जो इसने बनाया 52 वीक हाई है और 63.50 इसका लो है, 52 वीक लो। वहां से देखिए आप 4 गुना से ज़्यादा पैसा इसने बना के दिया है। तो टेस्ला वाली जो थ्योरी थी वो अभी कैसे आगे फिजल आउट होती है, जब आती है वो एक बार देखना होगा। अभी तो मैनेजमेंट की तरफ से डिनाई है तो उसके ऊपर अभी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। बट उसने जो एक रेजिस्टेंस जोन था जो ये 200 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर आप देखिए इस लेवल को जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था 190 और 200 के आसपास के लेवल को, वो इसके लिए काफ़ी अच्छा हुआ है कि उस न्यूज़ के बाद इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया और एक अच्छे मूवमेंट के अंदर ये चला गया है। हमारे टारगेट्स पहले भी हमने बताए थे 540 के हैं, आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। 540 के लेवल्स हमने उस टाइम भी बताए थे और काफ़ी टाइम से हम 540 के लेवल को ही बता रहे हैं कि 540 तक ये शेयर जा सकता है। अगर 52 वीक हाई जाए, इसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे, लाइफ टाइम हाई देखिए इस शेयर ने 600 के आसपास भी काम किया हुआ है और ये बिल्कुल उस लेवल तक भी जाने का दमखम रखता है जिस हिसाब से मार्केट शेयर ये ग्रैब कर रहा है। नए नए लॉन्चेस हो रहे हैं। मार्केट शेयर जो है इसका 8.5 के आसपास हो गया है और 3rd नंबर के आसपास इसकी गाड़ियां जो बिकती हुई नजर आ रही हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने वाले टाइम में बिल्कुल जो नेक्सन है इनकी बिल्कुल डिमांड में है। नए नए लॉन्चेज जो कर रहे हैं, रिवेन्यूज बढ़ते हुए, सेल्स बढ़ती हुई, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी सेल्स बढ़ती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। जो एक हैंग आउट था JLR का, वो भी जो प्रोजेक्ट था वहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ से भी इनके रिवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जो एक डेट है इसके ऊपर वो हम डिस्कस करेंगे अभी किस टाइप से डेट है। उससे पहले हम टारगेट्स देखते हैं जो CLSA ने कहा है। CLSA सीज 104% अपसाइड इन टाटा मोटर्स इन बुल केस सिनेरियो, स्टॉक अप 40% इन 2021। आप देख सकते हैं 19 जनवरी की ये न्यूज़ है 11:48 की। तो इनका ये मानना है कि ये स्टॉक है 500 के लेवल तक भी जा सकता है। आप देख सकते हैं 500 के लेवल तक भी जा सकता है। टारगेट प्राइस 500 रुपीज। रिजल्टेंट बुल केस वैल्यूएशन टारगेट प्राइस 500 इंप्लाइज ए 104% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल। करंट टारगेट प्राइस इनका अभी भी 290 का है, 275 के आसपास स्टॉक काम कर रहा है और इन्होंने जो पहले टारगेट दिया था 290 का दिया था और अब ये बता रहे हैं कि बुल केस सिनेरियो में ये जो वैल्यूएशंस निकल कर आएंगी वो 500 तक भी ये शेयर जा सकता है। जैसे जैसे ये जो पिछले 5 साल से इसने अंडर परफॉर्मेंस दी, आप देख सकते हैं हिस्ट्री ड्यू टू दिस अंडर परफॉर्मेंस द लास्ट 5 ईयर्स जो आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो CLSA का कहना है कि जैसे जैसे रिकवरी आ रही है, चाहे वो JLR की तरफ से हो, टाटा मोटर्स ऑन JLR रिफ्लेक्ट ए कंसिडरेबल हिट एज ए रिजल्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, बट द कंपनी हाईलाइटेड ए साइन ऑफ रिकवरी एज सेल्स इन चाइना रिमेन स्ट्रॉन्ग। और जो पैसेंजर व्हीकल का है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कमर्शियल व्हीकल की ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल रिकवर होती हुई आपको नजर आएगी। तो टारगेट्स आप देख सकते हैं, CLSA के टारगेट्स देने हम
500 रुपीज़ टारगेट प्राइस इनका देना काफ़ी बड़ी बात है। अभी 290 के टारगेट प्राइस है, बुल के सिनेरियो में 500 तक भी जा सकता है। और हमने जो पहले टारगेट दिए थे, आप थंबनेल्स भी देख सकते हैं, हमारे 540 के टारगेट से हमारे। इसके बाद आप देख सकते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए टाटा मोटर अब कुछ भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। टाटा मोटर टाई अप विद प्राइवेट लेंडर्स फॉर कमर्शियल व्हीकल्स फाइनेंसिंग। आप देख सकते हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स लेना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंशिंग को थोड़ा सा और इजी किया गया है, और इजी काफ़ी बैंकों के साथ टाई अप्स किए गए हैं, जिसके थ्रू ये जो है आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, जेस बैंक के साथ जो है कमर्शियल व्हीकल को जो लोन्स देना है और इसको इजी किया गया है फाइनेंसिंग को, ताकि कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स है उसको बढ़ाया जा सके। तो आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छी न्यूज़ है इनके लिए, और आने वाले टाइम में सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी, रिवेन्यूज बढ़ते हुए बिल्कुल नजर आ सकते हैं। अब जो बिग हैंगओवर है इसके ऊपर वो है इनकी डेट। आप देख सकते हैं 84,000 करोड़ की जो कंपनी है, दिग्गज कंपनी है इस टाइम पर। मार्केट कैप देखिए इसका, ROC ROE अभी आपको बिल्कुल माइनस में ही नजर आएंगे, बट डेट जो है एक मेजर कंसर्न है इसका। 1,15,374 करोड़ का जो डेट है, आने वाले टाइम में ये डेट अगर कम होता है तो बिल्कुल ये जो कंपनी है आपको काफ़ी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, पिछले 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं इनके माइनस में थे। आप देख सकते हैं मार्च 2020 में 9300 करोड़ का लॉस, जून में 6100 करोड़ का, सितंबर में ये घटते हुए 815 करोड़ का। तो अभी रिजल्ट्स देखने होंगे, जो रिजल्ट्स इनके कब आ रहे हैं, रिजल्ट्स हम देखते हैं 29 जनवरी को ये रिजल्ट्स दे रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर करेंगे। तो रिजल्ट्स किस टाइप से आएंगे वो एक देखने वाली चीज़ होगी कि रिजल्ट्स किस टाइप से आते हैं। तो आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो देखने वाली बात होगी, प्रॉफिट्स और सेल्स तो देखने वाली बात होगी उसके अंदर रिजल्ट्स में बात होगी। डेट कितना ये रिड्यूस करते हैं उसके अंदर, वो भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो मैनेजमेंट का कहना है, आप यहाँ देख सकते हैं जो मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स डेट फ्री इन 3 years प्लान्स बिगेन्स कंपनी टू सेल स्टेक्स इन 2 units। तो डेट फ्री किया जाएगा टाटा मोटर्स को आने वाले 3 सालों में, और ये अनाउंसमेंट की गई थी सितंबर 20 में, और उसके बाद से डेट को रिड्यूस भी किया गया है। और इसके लिए कुछ स्टेक जो इन्होंने नॉन कोर एरियाज थे, अपनी कंपनी थी जिसके अंदर इनका हिस्सा था, उसको बेचा भी है, बेचने पर लगाया है, और आते समय आपको डेट रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी। आप देख सकते हैं टाटा मोटर लिमिटेड बिगिन्स इट्स प्लान टू टर्न डेट फ्री इन 3 years बाय इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ सेलिंग स्टेक्स इन कंपनी आर्म टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टाटा हिटैची कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड। तो जो नॉन कोर बिजनेस थे इनके, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टाटा हिटैची कंस्ट्रक्शन मशीनरी में जो स्टेक थे उनको बेच के जो भी पैसा आएगा उसे डेट उतारने में लगाया जाएगा, और 3 साल में इनका डेट फ्री होना काफ़ी बड़ी बात होगी। तो आप देख सकते हैं 29 जनवरी को ये रिजल्ट्स आएंगे, किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं वो देखना होगा। उससे पहले जो डेट थे आपको मार्च 20 में 1,24,000 के आसपास की जो डेट दिखाई देती थी, सितंबर में रिड्यूस जरूर हुई है, 1,15,000 के आसपास आई है। बट किस हिसाब से आगे डेट को रिड्यूस करते हैं आने वाले 3 साल में, फ्री कैश फ्लो किस टाइप से आते हैं, लिक्विडिटी कैसे आती है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ये वो सब बातें देखने वाली होगी। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 42.39% के आसपास का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका। प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल बढ़ते हुए आपको नजर आएगी 36.37 से। पब्लिक की जो होल्डिंग है 29.27 के आसपास है। FII की होल्डिंग 15.61 की है, और DII की 12.56 के आसपास की है। तो आप देख सकते हैं डेट फ्री होना ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी आने वाले टाइम में। अगर यहाँ पे इस रिजल्ट में भी आपको कुछ पॉजिटिव दिखता है, क्या वो रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई दें, जिस हिसाब से पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स इनके माइनस में आए हैं। आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट्स माइनस में चल रहे थे, अगर यहाँ से कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। और डेट फ्री होना, डेट को देखना होगा कितना रिड्यूस किया है इन्होंने इस क्वार्टर में, तो वो भी देखने वाला होगा। CLSA के टारगेट्स जो हैं 500 के काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए हैं, अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक था, यहाँ पर काफ़ी देर इसने निकाला है अपना 190 के आसपास, काफ़ी टाइम इसने निकाला है। और उसके बाद जो ये न्यूज़ आई थी टेस्ला वाली, उसके बाद इसने अपना 190 और 200 का जो जोन क्रॉस किया है। 240 के लेवल जो था, एक सेकंड रेजिस्टेंस जोन इसका बन रहा था 190 के बाद, उसको भी ये ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल रहा है। अब जो इसके टारगेट्स हैं वो 340 के आसपास के टारगेट्स बनते हैं। जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा 295-98 के आसपास का बनेगा। 295-98 के बीच में टाइम निकाल सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद 340 के भी टारगेट्स ये अचीव कर सकता है। तो रिजल्ट्स देखने वाले होंगे, रिजल्ट्स किस हिसाब से आते हैं इनके। अगर ये कंसोलिडेट करता है, कोई भी डिप इसके अंदर आता है, तो बाय ऑन डिप की पॉलिसी इसके अंदर रखनी चाहिए। और डिप पहला जो
सपोर्ट जोन बनता है इसका 240 और 235 के आसपास का एक सपोर्ट जोन बनता है। वहाँ पर अगर ये स्टॉक आपको मिलता है किसी भी गिरावट के अंदर, चाहे निफ्टी के अंदर करेक्शन होती है, चाहे टाटा मोटर से किसी रिजल्ट की वजह से या किसी भी टाइप से रिजल्ट हो, चाहे निफ्टी की वजह से, तो कहीं पर भी इसके अंदर करेक्शन आती है या डिप आता है तो बाय अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी के अच्छे होते जा रहे हैं। मैनेजमेंट का फोकस काफ़ी अच्छा है कि डेट को रिड्यूस करना है, अपना फ्री कैश फ्लो को बढ़ाना है और रिजल्ट्स को पॉजिटिव लाना है। तो ये अच्छा फोकस है और बिल्कुल फंडामेंटल मजबूत हैं कंपनी के। तो स्टॉक प्राइस जो डे बाय डे ऊपर नीचे होते हैं उससे कहीं पर भी फंडामेंटल में असर नहीं पड़ता। अगर आपको ये स्टॉक 240 के आसपास मिलता है, 235 240 के जोन में, तो बिल्कुल आपको इसे बाय ऑन डिप की पॉलिसी के साथ लेना चाहिए, ताकि जो रिस्क है आपका डाउनसाइड कम हो और अपसाइड टारगेट्स बिल्कुल 500 के आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से भी स्टॉक आपको डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके फाइनेंशियल जो आपका प्रोफाइल है, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाइए। स्टॉक पहले से ही काफ़ी चल चुका है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आए, तो कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये चलता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लेता हुआ ये नजर आए। तो डाउन साइड रिस्क इसके अंदर 235 240 के बाद काफ़ी कम रह जाएगा और ऊपर के टारगेट्स जो है अगले आने वाले 2 से 3 सालों में ये डबल भी हो सकता है यहाँ से। तो आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।